जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रहे। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि ये जो संदेश जो है अंत दिनों की भविष्यवाणी के ऊपर आधारित है। भाई बहना, हम अंत के दिनों में है। कभी भी जो है अभी गुप्त आगमन हो सकता है। कभी भी यीशु मसीह जो है वो हमें बादलों पे जो है हमें मिल सकते हैं, क्योंकि गुप्त आगमन में जो है जैसा आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो है वो धरती पे नहीं आने वाले हैं। हम जो है हमको ऊपर उठाए जाएगा और यीशु मसीह बादलों में आएंगे और वहां से हमें जो है स्वर्ग में लेके जाएंगे। और उसके बाद जो है वो धरती पे जो है पीड़ाओं का समय शुरू होगा, जो कि 7 साल का होगा। और 7 साल के अंत में जो है यीशु मसीह जो है यरूशलेम में आने वाले हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, कभी भी जो है अभी गुप्त आगमन हो सकता है, तो क्योंकि इज़राइल राष्ट्र का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, जो यहूदी जो तित बितर हो गए थे पूरी दुनिया में, वो वापस यरूशलेम में आ गए हैं। और यीशु मसीह आके अभी 2000 साल जो है वो पूर्ण हो गए हैं। तो भविष्यवाणी जो है वो पूर्ण हो गए। तो कभी भी जो है अभी गुप्त आगमन हो सकता है। भाइयों बहनों, आज का जो शीर्षक है, आज हम बात करेंगे कि जो भविष्यवाणी मसीह के संबंध में थी पुराने नियम में और नए नियम में, क्या वो सब भविष्यवाणियां पूरी हो गई है या नहीं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे पहला पत्रस 1:11। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता है। तो भाइयों बहनों, यहां से हमें पता चलता है, इस वचन से पता चलता है कि 2 प्रकार की भविष्यवाणी है यीशु मसीह के संबंधित। एक तो है यीशु मसीह के दुखों की भविष्यवाणी, और दूसरी जो है यीशु मसीह की महिमा की भविष्यवाणी। अभी जो यीशु मसीह के दुखों की जो भविष्यवाणी है वो तो अभी पूर्ण हो गई है, क्योंकि यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर जान दे दी, लहू बहाया। जो पाप हमने किए उसके लिए उन्होंने जो है पीड़ाएं भोगी, उन्होंने दुख भोगा। लोगों ने उनका अपमान किया, लोगों ने उनके मुंह के ऊपर थूका, लोगों ने जो है उनके सिर के ऊपर कांटों का ताज डाला और उनके हाथ और पैरों पे खिले ठोके। वो बड़ी यातनाएं से गए, बड़ी दुखों से गए। क्यों गए? वो 1 सेकंड में खुद को बचा सकते थे, क्योंकि वो परमेश्वर थे, मगर उन्होंने बचाया नहीं खुद को, क्योंकि वो क्रूस पे थे हमारे लिए। वो क्रूस पे थे हमारे पापों के लिए, क्योंकि एक पाप हमें नरक की आग में डाल सकता है। तो वो हमें नरक की आग से बचाने के लिए वो जो है वो क्रूस के ऊपर थे। हमारे सब पाप उन्होंने अपने खुद के शरीर के ऊपर लिए हैं। उनको मार दिया गया, उनको गाड़ दिया गया, मगर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। भाई बहनों, यदि आप विश्वास करेंगे इस बात के ऊपर, तो आपका उद्धार हो जाता है। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख भोगा है। तो ये सब भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, जो कि हम नए नियम में पढ़ते हैं। यीशु मसीह आए, क्रूस के ऊपर गए, मगर यीशु मसीह के महिमा की जो भविष्यवाणियां है वो अभी पूरी होनी बाकी है। दुखों की भविष्यवाणियां तो पूरी हो चुकी है, मगर जो महिमा की जो भविष्यवाणियां है वो पूरी होनी बाकी है। तो अगर दुखों की भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, तो यह महिमा की भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। भाई बहनों, यही आज हम देखने वाले हैं। आइए हम पढ़ते यशायाह 24:23। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी की पर दंड देगा।
वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। तो भाई बहनों, ये जो है ये महिमा की भविष्यवाणी अभी पूरी होने वाली है। ये पूरी होगी जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। जब यीशु मसीह आएंगे स्वर्ग से, वो यरूशलेम में आने वाले हैं, उनके साथ हम भी रहेंगे। मगर जब गुप्त आगमन होगा तो हमको ऊपर उठाए लिया जाएगा, हम स्वर्ग में रहेंगे। 7 साल का पीड़ाओं का समय धरती पे आ जाएगा और उसके बाद अंत में यीशु मसीह के साथ हम यरूशलेम में वापस धरती पे आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? हम उसके साथ राज्य करने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे दूसरे थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:10। वो उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। तो भाई बहन, ये उस दिन के बारे में बात कर रहा है जब यीशु मसीह जो है, जब वो आएंगे यरूशलेम में, और आने के बाद वो जो है वो उनके आगमन से, उनकी तेज से जो ईसा विरोधी है और बाकी के जो उसके जो सैन्य है उनका खात्मा होने वाला है, शैतान का भी खात्मा होने वाला है। उसके बाद यीशु मसीह का जो है जो शासन राज्य स्थापित होने वाला है। तो ये जो भविष्यवाणियां ये अभी पूरी होनी बाकी है। तो जैसे दुखों की भविष्यवाणी पूरी हो गई, तो वैसे ये भी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होने वाली है। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ अगर मसीह नाम है, हमारा नाम अगर माइकल है, हमारा नाम अगर जॉन है, पीटर है, तो इसका मतलब है ये नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हमारा उद्धार होना बहुत आवश्यक है। बाइबल कहती जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, वो मर गया, उसको गाड़ दिया गया, 3 दिन के बाद वापस वो जी उठा। जब हम विश्वास करते हैं कि मेरे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, आपका उद्धार हो जाता है। जब आपका उद्धार हो जाता है तो आपको स्वर्ग में लिया जाएगा और 7 साल के बाद यीशु मसीह के साथ आप आएंगे और उसके साथ आप जो है शासन करेंगे, अनंत काल शासन करने वाले हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यह समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।